हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए प्रैक्टिस सेट 4 और 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। यह जो कंटेंट लिया गया है पॉपुलर जो बुक है और फेमस बुक है डीएसपी सर की पाठशाला, जो विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। तो ये अंतिम प्रहार है, अब कर लो हर मैदान फतह। इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें प्रत्येक सेट में जो है सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग इसको कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो कौन सा नवाब था? तो इसका आंसर है इब्राहिम खान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंदन नगर को 1673 ईस्वी में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है वह है आपका, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, वर्ष 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रसार हेतु आत्मीय सभा का गठन इन्होंने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथन मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। तो किसके घरानों में? तो इसका आंसर है जयपुर और लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथन मूल रूप से जो है जयपुर और लखनऊ घरानों में विकसित हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका होशंग शाह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर है मृत्यु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को जो है 8 भागों में विभाजित किया गया था तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनवाए गए थे, अतः स्तूप इनकी मृत्यु से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बांग्ला भाषा का जो है कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्या है कि भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती है इस क्रम में बोली जाती है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है, उसके बाद बांग्ला है, उसके बाद तीसरा में मराठी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्यूबा की मुद्रा है। क्यूबा की कौन सी मुद्रा है? तो क्यूबा की मुद्रा जो है पीसो है और इसकी राजधानी हवाना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्क सचिवालय का मुख्यालय स्थित है? तो इसका आंसर है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहते हैं, सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में सार्क चार्टर के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसे माइंड में रखिएगा। 92वें ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? तो इसका आंसर है गली बॉय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी चोटियां नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कामेत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, कामेत पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर है वह आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी का उद्गम हैदराबाद के पश्चिम में 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनंतगिरी पहाड़ियों से होती है। अगला क्वेश्चन है, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है वह आपका असम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़, प्लेसर और तट पर, विशेष रूप से समुद्र तटों, बीच प्लेसर में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर है
बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए बॉक्साइट खनिज नदियाँ, जलोढ़, प्लेसर और विशेष रूप से समुद्र तटों पर नहीं पाया जाता है। बाकी मैंगनीज, प्लेटिनम, सोना इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है चेंचूस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चेंचू जनजाति जो है तेलंगाना में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, चेंचू जनजाति तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। यह जनजाति अभी भी जीवन यापन करने के लिए शिकार पर निर्भर रहते हैं। चेंचू जनजाति जो है सिर्फ शिकार पर निर्भर करते हैं, कृषि कार्य वगैरह नहीं करते हैं जीविका के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका, देखते हैं कौन कौन कथन सही है कौन नहीं है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो, ये भी सही है। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, भी सही है। तो बी सी ऑप्शन जो है इसमें गलत है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसके लिए निर्वाचित किए जाने वाले प्रतिनिधि की योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो इसका आंसर है दूसरी अनुसूची भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए भाषाएं जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। वर्तमान में जो है इस अनुसूची में यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की संसदीय सीटों लोकसभा की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है वह आपका 25 लोकसभा का जो है सीट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों जिनको भी स्टडी मटेरियल चाहिए JSSC CGL के लिए 7762840035 यानी 7762840035 पर जो है आप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है आपको JSSC CGL के लिए खास तौर पे आपको PDF वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कुछ शर्तों के साथ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर है, कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक चलती है, तो कब तक चलती है? इसका जो आंसर है 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो इसको जो है 1911 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे डैश में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर है वह आपका आधा दिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है, उसे जो है अर्थशास्त्री लोग बेरोजगार मानते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसा बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है प्रोडक्ट बाजार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 25 मई को जो है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। हर साल 25 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कम्प्लीटली अच्छा से देख लीजिएगा। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका जो आंसर है परियोजना 17A के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है?
तो यह जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका T20 विश्व कप 2024 में कुल कितनी टीमों को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है 20 टीमों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कॉन्टेक्स्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका एडोल्फ गैस्टन भुजेक फीक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सभी विकल्प सही है, अर्थात प्रतिरोधकता भी, तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ, काट का क्षेत्रफल, ये सभी जो है तार के प्रतिरोध पर इफेक्ट डालते हैं यानी प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन एक व्याख्या दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक, आभासी, विवार्चित। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका केवल 2 यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। तो इसका आंसर है वेग जो है हर बिंदु पर समान होता है, वेलोसिटी हर बिंदु पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35। 1 नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है। तो 10 के घात -9 यानी 10 के पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। दिया गया समीकरण डैश संबंध का वर्णन करता है। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किसका प्रदर्शित करता है? स्थिति समय को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं? तो इसका आंसर है गैस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है वांडर वाल्स बंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है स्टेटिन जो है सबसे दुर्लभ तत्व होता है, इसे आप लोग माइंड में रखिएगा। स्टेटिन जो है भूपरत में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, इसलिए जो है इसको दुर्लभ तत्व कहा गया है। यह आवर्त सारणी का एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो अत्यंत ही अस्थायी होता है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इन तंतुओं का उपभोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है, वह क्या है? तो इसका आंसर है नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो इसका आंसर है क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से कांच जो है हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 43 नंबर क्वेश्चन है बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन से संबंधित है, डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर है केरोटिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पीले बीजों वाले तद्रुत प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण यानी हाइब्रिड हरे बीजों वाले तद्रुत प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लंबापन बौनेपन पर प्रभावी था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 46। डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग होते हैं? तो इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र के यानी न्यूरॉन के भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो इसका जो आंसर है विटामिन सी जो है, विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील होता है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यह विटामिन मानव शरीर में कोशिका को एक साथ रखने में मदद करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है हे फीवर निम्नलिखित में से किसका एक संकेत है? तो इसका आंसर है एलर्जी का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। जो जीव प्रकाश का उपभोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? स्वपोषी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। हेलोफाइट्स वे पौधे हैं जो डैश में उगते हैं। तो कहाँ उगते हैं? ये जो है खारा पानी में उगते हैं, उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो खारा पानी में उगते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग कंप्यूटर और रीजनिंग के प्रश्न को देखते हैं।
91 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का है। इसके बाद हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न को देखेंगे। तो 91 नंबर में जो है निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीन अप के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पावर विकल्प बदलना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटाया जाता है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, वह है आपका स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। तो 92 का जो आंसर है वह है आपका प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। MS वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मैक्रो बनाकर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है कुकीज़ का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है। तो इसका आंसर है वह आपका डेटा सुरक्षा का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। तो इसका आंसर है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो इसका आंसर है CPU का अनिवार्य भाग है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है। तो ENIAC इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। तो इसका आंसर है एप्पल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 101, निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है। तो इसका आंसर है उच्च प्रारंभिक लागत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, इनमें से कौन विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है। तो इसका आंसर है बूट MGR। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसका आंसर है असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर है। बाकी चुंबकीय टेप, प्रिंटर, CRT ये सभी जो है हार्डवेयर के उदाहरण है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था तो कौन था। इसका आंसर है PDP-8। PDP-8 जो है यह डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1958 ईस्वी में निर्मित किया गया था। पहला सफल व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था यह। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम और डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 106, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा C में मान्य की वर्ड है। तो इसका आंसर है वह आपका वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा को दूसरे भाग में प्रेषित किया जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है। इसका आंसर है बस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह आपका रैंडम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 में जो दिया है वह आपका इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है। तो इसका आंसर है वह आपका लैरी पेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो WUI इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ये जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस के मुख्य घटक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI है। सभी MS विंडोज वर्जन संचार के लिए GUI का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है सही आंसर होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इंटरफेस के मुख्य घटक जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न है, 111 नंबर है। झारखंड के किस जिले में एक जीवाश्म पार्क है जहां 68 से 145 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म सुरक्षित है। तो इसका आंसर है साहेबगंज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आंदोलन का आरंभिक स्वरूप कैसा था। तो इसका आंसर है सुधारवादी था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, झारखंड राजभवन का मुख्य आकर्षण आर्ड्रे हाउस
लगभग कितना पुराना है? तो इसका आंसर है लगभग 200 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर छऊ केंद्र स्थापित नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका खूंटी में जो है छऊ केंद्र स्थापित नहीं है, सिल्ली सरायकेला में जो है। मानव विज्ञानी ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की सौरिया पहाड़िया जनजाति किस प्रकार आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है? तो इसका आंसर है झुम कृषि के में जो है संलग्न है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116 झारखंड के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिलों का कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद लातेहार, उसके बाद चतरा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में अंतिम बार पंचायती राज चुनाव कब संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है 2022 में जो है पंचायती चुनाव हुआ है। पंचायती चुनाव जो है 2022 में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 118 भारत में सबसे पहला लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो इसका आंसर है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो इसका आंसर है वह आपका गंगा नदी का बहाव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी समुद्र तल से ऊंचाई, कर्क रेखा की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में है और 1975 में, यही गलत है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य 1976 में स्थापित हुआ। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य धनबाद में 1978 में स्थापित हुआ। उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहिबगंज में 1991 में, ये तीनों सही है, सी गलत है। नेक्स्ट है झारखंड घाटशिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है? तो इसका आंसर है तांबा से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है राज्य में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, यही कथन जो है सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 30 है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3366.8 यानी 3366.8 किलोमीटर है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 की कुल लंबाई 391.6 किलोमीटर है, तो सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है 123 नंबर, किसके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन और सहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो इसका आंसर है जतरा भगत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए जतरा भगत के नेतृत्व में जो है ताना भगत और सहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। नेक्स्ट है 124, झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? तो इसका आंसर है 9 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो इसका आंसर है उरांव जनजाति। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा जो है वह आपका हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू और अन्य भाषाएं भी हैं। 127 नंबर, किस समुदाय के लोगों को हराकर हो जनजाति ने कोल्हान को अपना निवास बनाया? तो इसका आंसर है सरक समुदाय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका आंसर है झामुमो जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। बाकी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सभी जो है नेशनल पार्टी का दर्जा इन लोगों को प्राप्त है, JMM को प्राप्त नहीं है। 129 नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निफ्ट कहाँ स्थित है? तो 129 का जो सही आंसर है वह आपका रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही है? तो इसका आंसर है वह आपका यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है। ऑप्शन नंबर 130 का जो है बी गलत है, गलत बताना है। यहाँ देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देखिएगा एग्जाम में जो है नहीं लिख देता है तो आप जो है उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। यह रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। यह लिपि बाएँ से दाएँ और लिखी जाती है, भी सही है। तो बी जो है यह अंगिका भाषा और साहित्य की एक आधिकारिक लिपि है, ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं चतरा के जंगलों में लड़ी गई चतरा की चर्चित लड़ाई में अंग्रेजी सेना एवं विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व क्रमशः किसने किया? तो इसका जो आंसर है वह आपका मेजर इंग्लिश और नादिर अली ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के महत्वपूर्ण बुल पेंटिंग का संबंध किस स्थानीय त्यौहार से है? तो इसका आंसर है वंदना से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इतिहास के पन्नों से आप झारखंड के किस क्षेत्र को जंगल महल के नाम से इंगित करेंगे? कोल्हान तथा मानभूमि इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, नीलांबर और पीताम्बर शाही नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे?
तो इसका आंसर है खरवार जनजाति के नेता थे। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 135 असहयोग आंदोलन के दौरान रांची के किस क्षेत्र में असहयोग सभाएं आयोजित हुई? तो इसका आंसर है डोरंडा में भी, रांची में भी, तमाड़ में भी। उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136 झारखंड राज्य में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई? तो इसका आंसर है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर केंद्रीय विधायिकी यानी संसद में झारखंड राज्य के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? तो 137 का जो सही आंसर है वह आपका 20। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए संसद में जो है, संसद में 2 सदन होते हैं। एक होता है निम्न सदन जिसे लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन जिसे राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो है 6 चुन कर जाते हैं झारखंड से और लोकसभा में 14, तो टोटल हो गए 20। 138 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किस वर्ष पदभार ग्रहण किया? तो इसका जो आंसर है 138 का वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2006 में। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन झारखंड आने वाले प्रथम 4 ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्लेरिड वाच एवं थियोडोर जैक किस देश के वासी थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका जर्मनी के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 141 नवरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर है दोईसा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देबर घाटी स्थित है? तो इसका आंसर है कोडरमा जिला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 दामोदर नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम से होकर दामोदर नदी नहीं गुजरती है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का प्रसिद्ध उग्र तारा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है लातेहार जिले में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए ट्राइबल फिलोसॉफी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर टी.के. चांद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के खर्च का सर्वाधिक हिस्सा किस क्षेत्र में जाएगा? तो इसका आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है तेनुघाट विद्युत गृह किस प्रकार का विद्युत गृह है? तो इसका आंसर है थर्मल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक सदाबहार वनस्पति है लेकिन यह झारखंड के जंगलों में प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका आंसर है याल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 149 4 अक्टूबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से डैश में जयमंगल पांडे और नादिर अली को आम के पेड़ से लटका कर फांसी दे दी गई थी? तो इसका आंसर है हरि जीवन तालाब। हरि जीवन तालाब में जो है 1857 4 अक्टूबर को 1857 में जयमंगल पांडे और नादिर अली को जो है आम के पेड़ पर लटका के फांसी दे दिया गया था। किसने दिया था? तो डिप्टी कमिश्नर सिम्पसन की आज्ञा से जो है इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। 150 नंबर क्वेश्चन इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह किसके खिलाफ हुआ था? तो इसका आंसर है अंग्रेज शासक, जमींदार और साहूकार के खिलाफ। इनमें से सभी सही। देखिए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और इनके 2 बहनें थी फूलो और झानो। तो इन लोग जो है संथाल विद्रोह को जो है बहुत अच्छे ढंग से चलाया था और महत्वपूर्ण भूमिका था सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो का। ये 1800 कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यह जो संथाल विद्रोह हुआ था किस ईस्वी में हुआ था। ये मैं कई सेट में बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट सेट का। मित्रों वीडियो को जो है अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में जो है इसको मैं 2 सेट को करा दूं। तो प्रैक्टिस सेट 5 इसमें ही देख लीजिए। सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। पहला प्रश्न को देखते हैं, मिति किस राज्य की भाषा है? तो इसका जो आंसर है मणिपुर की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए मिति भाषा चीनी तिब्बती समूह से संबंधित है। इस भाषा को मणिपुर की भाषा कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तंजानिया का मुद्रा पाउंड, ये जो है गलत है। देखिए
तंजानिया की मुद्रा शिलिंग है। इस देश की राजधानी डोडोमा है। और अंगोला का जो मुद्रा है क्वांजा है। नामीबिया का जो मुद्रा है रैंड है। सेनेगल का मुद्रा फ्रैंक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत डैश के उत्तर में स्थित है। तो भारत किसके उत्तर में है? तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। देखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। यह रेखा पृथ्वी के 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और ये भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को जंगली कुत्तों और बारहसिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 4 का जो सही आंसर है वह आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका जो आंसर है तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मित्रों, मैं थोड़ा स्पीड में ही करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप लोग जो है जिनको स्लो लगेगा तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, जिनको स्पीड लगेगा वे स्लो को कर लीजिएगा वीडियो को। 1591 ईस्वी में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो इसका आंसर है चेरो जनजाति को। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है निर्माण करने के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासक के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो इसका जो आंसर है वह आपका केसरी। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी समाचार पत्र ब्रिटिश शासक के सबसे कटु आलोचकों में से एक था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका एकल स्तरीय सरकार। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के पद के बराबर होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो इसका आंसर है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर है काका कालेलकर ने। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? तो देखिए इसका जो आंसर है कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है बसंत ज्वार तब आते हैं जब? तो बसंत ज्वार तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इनकी संकलित शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार आते हैं। 15 का जो सही आंसर है वह आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये 14 था, मैं 15 बोल दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट। नेक्स्ट है सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है सागरमाला। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है। 19 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है? तो इसका आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है यदि आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका आंसर है महंगाई घटेगी। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन व्यापार चक्र के किस चरण में सामग्री भंडार उच्चतम होगा? तो इसका आंसर है अवसाद। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना ABY डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है भूजल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? तो इसका आंसर है
पंकज आडवाणी कुश्ती से संबंधित है, यही मेल सुमेलित नहीं है। देखिए, पंकज आडवाणी कुश्ती से नहीं है, बल्कि पंकज आडवाणी बिलियर्ड से जुड़े हैं। अन्य तीनों मेल जो है सही है। सानिया मिर्जा टेनिस से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है पटियाला में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ से जो है आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 25 का जो सही आंसर है वह आपका मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा PSLV C56 रॉकेट से किस देश के DSSAR उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर, आमोन में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो आमोन नहीं होगा, ओमान होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कुश्ती विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है अंशु मलिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29, देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो 29 का आंसर है पीएम उषा योजना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह आपका महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से देखिए। डैश छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा? इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर, डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो इसका आंसर है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है आघूर्ण भुजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर, किसी सरल लोलक की गति एक डैश का उदाहरण है, तो इसका आंसर है आवर्ती गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका आंसर है दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता, ये गलत है। बाकी सभी सही है। गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, ये सही है। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये सही है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घटती है, ये भी सही है। तो ए बी सी सही है, डी जो है असत्य है। नेक्स्ट है 36, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो इसका आंसर है आयाम का वर्ग के अनुपात में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर डैश लीटर आयतन घेरता है, तो इसका आंसर है 22.4 लीटर आयतन घेरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में है, अम्लीय पदार्थों का pH मान क्या होता है? तो इसका आंसर है 7.0 से कम होता है। अम्लीय का जो है 7 से कम होता है और 7 जो है उदासीन पदार्थ का होता है और 7 से अधिक जो है क्षारकीय पदार्थ का pH मान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है? तो इसका आंसर है सोडियम का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही है? तो इसका आंसर है वह आपका सी, इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? तो इसका आंसर है वह आपका इथाइल एसीटेट में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम फाइबर में आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो किसकी कोटिंग की जाती है? मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, जिससे जो है इसमें आग नहीं लगता है। नेक्स्ट है, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग को निम्नलिखित में से किसका होता है? विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या प्रोटोजोआ द्वारा? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, किसी के द्वारा नहीं होता है। तो किसके द्वारा होता है? देखिए, लेप्टोस्पायरोसिस एक जीवाणु जनित बीमारी है, यानी बैक्टीरिया जनित बीमारी है। यह लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगैंस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग इस जीवाणु से संक्रमित पशुओं के दूषित यूरिन यानी मूत्र से फैलता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा के वर्गीकीय विभाजन के निम्नलिखित में से कौन से गैर संवहनी पुष्प रहित पौधे हैं?
तो इसका आंसर है काई या सेवार, यानी शैवाल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कैंसर का इलाज करने और कैंसर रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वाला विशेषज्ञ डैश कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका मेटामॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये मेटामॉर्फिन नहीं होगा, लेवोथायरॉक्सिन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, नीली सूजन युक्त शिराएं जो ठीक से बंधन होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? अपस्फीत शिराएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो कौन सा होता है? लार होता है। लार में जो है लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है? तो इसका आंसर है प्रोटिस्टा जगत में से संबंधित है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर को कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे कोशिका के मुख्य ऊर्जावाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका जो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो इसका आंसर है बाइनरी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डैश का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और बैच उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका एस रैम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, वह है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से कौन 256 निबल्स के बराबर होता है? तो 128 बिट्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS में आता है उसे क्या कहते हैं? तो विंडोज मैसेंजर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, डैश मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है। तो 97 का आंसर है वह आपका यूज़र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो 98 का जो सही आंसर है वह आपका MS एक्सेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर है नॉर्टन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है यह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो इसका आंसर है बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर है डाउ जोन्स जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी याहू, लाइकोस, मेटाग्राउलर ये सभी जो सर्च इंजन के उदाहरण है। प्रोग्राम को जो HTML फाइलों और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है। तो इसका आंसर है वेब पृष्ठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है GUI कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। GUI का फुल फॉर्म होता है, इससे पहले वाला सेट में हम लोग देखे थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है प्रयोक्ता यानी यूजर किस मेन्यू से टूल बार का चयन कर सकता है? तो इसका आंसर है व्यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर है Ctrl+R। नेक्स्ट है आप लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है मार्जिन के नाम से। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में वाल्व को कॉपी करके डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिलेक्ट कॉपी पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में AI का अर्थ होता है। तो AI का क्या अर्थ होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है वह आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है Y2K नई शताब्दी की एक समस्या थी जो डैश से संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? तो इसका जो आंसर है कंप्यूटर से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब यहाँ से झारखंड से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गरम पैना मेला
कहाँ आयोजित होती है? तो इसका आंसर है पाकुड़ में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। डैश को भारतीय संसद ने बिहार के 18 जिलों को काटकर झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। तो इसका जो आंसर है वह आपका 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 113। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन झारखंड राजभवन ने नहीं किया? तो इसका आंसर है वह आपका आदिवासी पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए इसमें जो है 112 में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार राज्य से जो है अलग हुआ, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 2 अगस्त 2000 को भारतीय संसद ने बिहार के 18 जिलों को काटकर झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया था 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था 18 जिला को लेकर के। नेक्स्ट है 113। निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन झारखंड राजभवन ने नहीं किया? तो इसका जो आंसर है वह आपका आदिवासी पत्रिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 114। 1837 में गठित कोल्हान स्टेट को भंग कर कब ब्रिटिश शासन ने छोटा नागपुर प्रमंडल का गठन किया, जिसके पहले कमिश्नर कर्नल डॉल्टन थे? तो इसका आंसर है 1854। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है शहीद ग्राम विकास योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य के कितने गांव का विकास किया जाएगा? तो इसका आंसर है 30 गांव को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है 116 नंबर क्वेश्चन। झारखंड सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे फिजिकल डिफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? तो इसका आंसर है 2.76%। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला एवं एकमात्र महासदाशिव की मूर्ति किस जिले के मंदिर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है गुमला जिले के मंदिर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है फांसी टुंगरी में भगवान शिव का एक मंदिर है जिसे आज हम डैश के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है? तो इसका आंसर है 7.4%। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन। सरकार के अनुसार झारखंड के फूलो झानो योजना से झारखंड की कितनी महिलाओं को लाभ मिला है? तो इसका आंसर है 30,000 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में भादो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है देवघर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 122 नंबर देखते हैं। 8 जनवरी को झारखंड के किस महान योद्धा का शहादत दिवस है? तो इसका आंसर है शेख भिखारी और टिकैत तुमराव सिंह दोनों का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था? तो इसका आंसर है इटखोरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किस उद्यान में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका सृष्टि उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाते हुए नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 125 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए ए का सेकंड है यानी एल्यूमिनियम रांची मुरी से संबंधित है, और बी का 4 है यानी तांबा जो है पूर्वी सिंहभूम घाटशिला से संबंधित है। सी आपका फर्स्ट से संबंधित है, जस्ता धनबाद जो है टुंडी से संबंधित है, और बारूद विस्फोटक जो है ये गोमियो बोकारो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता था? तो इसका आंसर है राम विनोद सिंह को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है जिसका विमोचन हाल ही में रांची में हुई है? तो इसका आंसर है डॉक्टर कफील खान का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेशों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? तो इसका आंसर है आटविक का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान का संबंध इनमें से किस जागरूकता अभियान से संबंधित है? तो इसका आंसर है माहवारी स्वच्छता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले हीरे की चर्चा निम्न में
किस 2 मुगलकालीन विदेशी यात्रियों ने भी की है? तो इसका आंसर है आपका हाकिंस और टॉमसरो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बॉक्साइट के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में प्राप्त होने वाले अभ्रक को रूबी प्रकार का अभ्रक कहा जाता है। रूबी अभ्रक का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी कलर का होता है। नेक्स्ट है पारसनाथ पर्वत पर जैनियों के आंतरिक प्रदेश के एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थ स्थल है, निम्न में से उस जनजातीय समुदाय की पहचान करें। तो इसका आंसर है संथाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134 झारखंड राज्य से मानसून कब लौटने लगता है? तो इसका जो आंसर है अक्टूबर के मध्य से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है किसने घोषणा की अगुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। तो इसका जो आंसर है वह आपका बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी? तो इसका जो आंसर है वह है आपका 15,500 रुपये। नेक्स्ट है सोना डैश में पाया जाता है? तो इसका आंसर है राखा खान में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो रांची में जो है सबसे अधिक झरने हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 झारखंड का ऐसा कौन सा वाद्य है जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर है नगाड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोमनामा हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, निम्न में से यह किस प्रकार का एक लोकगीत है? तो इसका आंसर है नवान, अर्थात नया अन्य खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत, नवान इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर है जून 2010 में। देखिए सबसे पहले 2009 में हुआ था, उसके बाद 2010, उसके बाद 2013 में। अब तक जो है झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट है पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है? तो वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 143 घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किन उत्पादों के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर है कॉपर और वन आधारित उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है साहेबगंज क्षेत्र में राजमहल जीवाश्म उद्यान निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर है नेचर क्लब के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में 50 एकड़ जमीन में एक बड़ा टैंक कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका बसंतराई में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सन 1895 में वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का नाम क्या था? तो इसका आंसर है GRK मेयर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147 झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो इसका आंसर है खूंटी जिला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दशाशीष महादेव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थापित है? तो इसका आंसर है पलामू जिले में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल SPG मिशन का संबंध निम्न में किस देश से था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 का। प्राकर नदी क्षेत्र के किन झीलों में कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर है हजारीबाग और गिरिडीह में। तो मित्रों आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट 4 और 5 एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। मैं नेक्स्ट डे 6 और 7 को कंप्लीट करा दूंगा। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो को कम्प्लीटली जब आप वॉच कर लिए तो अपने मित्रों तक भी आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।